बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर वीवर, आज आपसे आलू गोश्त की बहुत ही मज़ेदार ज़ायकेदार रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। हम सब के घर में जो खाना बनाते हैं, अल्लाह पाक उनको से तंदरुस्ती अता फरमाए, आमीन। बढ़ते हैं वीवर्स रेसिपी की जानब। यहाँ हमने प्रेशर कुकर में आलू गोश्त का अल्हम्दुलिल्लाह सालन बनाएंगे। प्रेशर कुकर में हमने 3 गिलास पानी डाल के गर्म होने के लिए चूल्हे पे चढ़ा दिया। माशाल्लाह, इसमें हम लहसुन डाल लेंगे। माशाल्लाह, तकरीबन 10 से 15 जवे लहसुन के डाल लेंगे। 2 से 3 हरी मिर्च चॉप करके डाल लेंगे। 2 से 3 प्याज दरमियाने साइज़ का वो चॉप करके डाल लेंगे। माशाल्लाह, एक बड़े साइज़ का टमाटर चॉप करके ऐड कर लेंगे पानी में। माशाल्लाह, अच्छी तरह गर्म होने देंगे पानी को। 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर लेंगे। माशाल्लाह, आधा टेबलस्पून हल्दी ऐड कर लेंगे। आप जितना स्पाइसी इसको रखना चाहें आलू गोश्त के सालन को, आप उतना इसमें मसाला ज़्यादा ऐड करें। 1 टेबलस्पून नमक हमने ऐड कर लिया। डियर व्यूअर्स, नमक हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। माशाल्लाह, 1 kg गोश्त, बड़ा गोश्त बीफ जो है वो हमने ऐड कर लेना है प्रेशर कुकर में। सब इंग्रेडिएंट्स के साथ ही हमने अल्हम्दुलिल्लाह ऐड कर लेना है गोश्त को भी, और अच्छे तरीके से अच्छी तरह चम्मच के साथ सब चीज़ों को मिक्स कर लेना। माशाल्लाह, इस चिलचिलाती गर्मी में, जून जुलाई की गर्मी में चूल्हे के आगे खड़े होके जो सालन बनाते हैं, जो रेसिपीज़ बनाते हैं, जो खाना हमारे लिए बनाते हैं, अल्लाह पाक उनको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए, आमीन। ले जी वीवर्स, माशाल्लाह ढक्कन लगा के तकरीबन 10 मिनट तक रख दिया था गोश्त को पानी में गलने के लिए। माशाल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत अच्छा कलर आया और गोश्त गल भी चुका है। माशाल्लाह, हम जो पानी रह चुका है उसको खुश्क कर लेंगे। यहाँ आप फ्लेम को थोड़ी तेज़ कर सकते हैं। हमेशा की तरह हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी यही कहूँगा कि रेसिपी जो भी मर्ज़ी बनाएं, सब्ज़ी बनाएं, दालें बनाएं, गोश्त बनाएं, आप मीडियम फ्लेम पे बनाया करें। इससे जो सब्ज़ियों के अंदर, गोश्त के अंदर, दालों के अंदर अल्लाह पाक ने कुदरती अज्जा रखे हैं, कुदरती ज़ायका उनमें रखा है, वो बरकरार रहेगा और खाने के दौरान खाने वालों को अल्हम्दुलिल्लाह आपका खाना बहुत ज़ायकेदार आएगा और वो कुदरती ज़ायका जो है वो भी महसूस होगा। माशाल्लाह, उससे आपके खाने के ज़ायके में 4 चाँद लग जाएंगे। लें जी, माशाल्लाह, पानी अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। ग्रेवी माशाल्लाह देखें बहुत खूबसूरत तरीके से बन चुकी है। माशाल्लाह, अच्छी तरह गोश्त को आप भून लेंगे। माशाल्लाह, बुनाई का अमल जारी है। यहाँ हमने बहुत कम घी इस्तेमाल किया है। तकरीबन आधा खाना पकाने वाला चम्मच जो है, 1/4 कप जो है चाय वाला वो बनता है घी का, वो हमने ऐड किया है यहाँ, क्योंकि गोश्त में अल्हम्दुलिल्लाह साथ में जो चर्बी थी उसका भी अपना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ज़ायका, बहुत अच्छा वो घी जो है, वो चर्बी जो है वो पिघल के घी की सूरत तैयार कर लेगी। माशाल्लाह, ज़्यादा करेंगे तो फिर वो खाने का ज़ायका ख़राब कर देगी। माशाल्लाह, आलू हमने 2 अदद बड़े साइज़ के आलू वो बड़े साइज़ के पीसेस में कट करके वो भी ऐड कर दिए। माशाल्लाह, इस स्टेज पर अल्हम्दुलिल्लाह आलू भी गोश्त के साथ अच्छी तरह भुनेंगे, इनकी अच्छी तरह बुनाई करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़ायकेदार, लज़्ज़तदार,
लज़्ज़त से भरपूर आलू गोश्त का सालन माशाल्लाह तैयार हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क़ में, हलाल रिज़्क़ में फरावानी पैदा करे, आमीन। और हम सब को हलाल रिज़्क़ कमाने और हलाल खाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सुम्मा आमीन। वीवर्स, मीडियम फ्लेम पर अल्हम्दुलिल्लाह आलू गोश्त जो है वो भून रहा है। जितनी आप इसकी अच्छी तरह बुनाई करेंगे इतना अल्हम्दुलिल्लाह ज़ायक़ा आपके सालन में आएगा। किसी भी रेसिपी को, किसी भी सालन को बनाने के लिए आप जल्दी ना करें। जितना उस रेसिपी का आप मुनासिब टाइम समझते हैं कि इतने मुनासिब टाइम में हमारा जो सालन है वो तैयार हो जाएगा, अच्छा ज़ायक़ेदार तैयार हो जाएगा, उतना टाइम उसको लाज़मी दें। जल्दी ना करें, मीडियम फ्लेम पर पकाएं। माशाल्लाह खाने वाले, घर वाले जो भी खाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह आपका पका हुआ, आपके हाथ की पकी हुई ग़िज़ा जो भी तनावल करेंगे इंशाअल्लाह आपको दुआएं भी देंगे, आपकी तारीफ़ भी करेंगे, आपके खाने में ज़ायक़ा भी होगा। माशाल्लाह देखें कैसे खूबसूरत तरीके से ग्रेवी जो है वो बन चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सालन तकरीबन तैयारी के मरहल में है। माशाल्लाह वो गोश्त भी अच्छी तरह गल चुका है, आलू भी अल्हम्दुलिल्लाह गल चुके हैं, भुन चुके हैं। माशाल्लाह मज़ीद अच्छी तरह बुनाई करेंगे सालन की, ताकि जो खुशबू आए वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी आए। लें व्यूअर्स, यहाँ हमने तकरीबन आधा लीटर पानी हमने ऐड कर लिया है आलू गोश्त में। माशाल्लाह अब हम अच्छी तरह पकाएंगे पानी को। माशाल्लाह पानी को थिक करेंगे, ग्रेवी भी हो अल्हम्दुलिल्लाह। लें व्यूअर्स, यहाँ हमने इस स्टेज पर ढक्कन लगा दिया है ताकि सब इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से कुक हो जाएं, अच्छे तरीके से पक जाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें क्या खूबसूरत कलर आया है, माशाल्लाह क्या खूबसूरत तरी बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। बाज़ारी स्टाइल में, बाज़ार से भी अच्छा और साफ़ सुथरे तरीके से बना हुआ आलू गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसको चपाती के साथ, नान के साथ, सादे नान के साथ आप इसको खाएं और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरकीब को मद्देनज़र रखते हुए आपका सालन भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़ायक़ेदार बनेगा और आपको बहुत मज़ा आएगा। ये थी व्यूअर्स आज की हमारी रेसिपी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपना, दोस्तों का, रिश्तेदारों का गिरदोनवा में सबका ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह इसी तरह की अच्छी लज़्ज़त से भरपूर रेसिपी के साथ फिर दोबारा दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जाते जाते मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह पाक आपको अजर अज़ीम अता फ़रमाए, आमीन।